स्टूडेंट, आज सैटरडे है। आप जानते हैं कि हर एक सैटरडे को मेरा कोई साइंस रिलेटेड वीडियो रहता है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप हमेशा देखते हो सकता है सोचते भी होंगे। देखिए क्या है कि वाई कैन बर्ड सिट ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स विदाउट गेटिंग शॉक। हम लोग हमेशा देखते हैं कि चिड़िया आती है, आराम से इलेक्ट्रिक वायर पे बैठ के झूला झूलते रहती है, कुछ नहीं होता है। क्या हम लोग उसमें झूल सकते हैं? हम लोग उसको टच कर सकते हैं? नेवर। कोशिश भी नहीं करना, शॉक लगेगा, दुर्घटना हो सकती है। लेकिन चिड़िया को कुछ नहीं होती है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है, इसको हम लोग समझते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा और आप चौंकिएगा कि हाँ यही कारण है, समझ में आ जाएगा। वीडियो को मेरा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ SK मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए क्या होता है, पहले तो हम लोग जानिए कि इलेक्ट्रिक शॉक लगता कैसे है। इलेक्ट्रिक फ्लो करने के लिए क्या तरीका है, कैसे फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी। जब तक फ्लो नहीं होगा तब तक शॉक नहीं लगेगा। रुका हुआ है तो कुछ नहीं होगा। फ्लो करेगा, हमारे शरीर में जब तक घुसेगा नहीं, करंट नहीं लगेगी। शरीर में घुसने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए दो वायर का या दो जो वायर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तभी करता है जबकि एक एंड और दूसरे एंड का जो पोटेंशियल होता है वो डिफरेंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिक का जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंस होना चाहिए। वोल्टेज जब तक डिफरेंस नहीं होगा, जैसे कि पानी ऐसे रखा हुआ है एकदम समतल में, पानी फ्लो नहीं होगा। एक ऊपर लेयर से लोअर लेयर की ओर, अपर सरफेस से लोअर सरफेस की ओर पानी फ्लो करता है। ठीक इलेक्ट्रिसिटी में हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है। इधर का पोटेंशियल हायर है, इधर लोअर है, फ्लो करेगा इधर से इधर। जैसे पोटेंशियल इधर से अधिक हो गया, इधर से इधर फ्लो करेगा। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का रीजन। तभी हो सकता है जबकि कोई कंडक्टर रहे, हमारा बॉडी या किसी भी ह्यूमन बीइंग का, किसी भी लिविंग बॉडी का, लिविंग क्रिएचर है, उसका जो बॉडी होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इवन एनी एनिमल्स, बर्ड्स और ह्यूमन बीइंग, सबका बॉडी से फ्लो कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। बट बर्ड्स बैठा रहता है उस पर, क्यों नहीं फ्लो करता है, ये आज का टॉपिक है। हम लोग देखते हैं ये समझ के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए ये सब। अब देखिए वर्ड जो पोल पर बैठता है या वायर पे बैठता है, वो जब क्या कारण है कि नहीं होता है। पहले तो एक चीज जानो कि इंसान को लग जाता है। क्यों लगता है? वायर है, यहाँ कोई चिड़िया, पहले चिड़िया के बारे में समझ लेते हैं। बर्ड बैठे हुए, तुम देखोगे कि बर्ड जो बैठती है, दो पोल का वायर है, तीन है, तो किसी एक पर ही बैठती है। ध्यान दो, सबसे मेन रीजन यही है। ये जो बैठेगी सिर्फ एक वायर पर ही बैठेगी। जब एक वायर पर बैठती है तो इसका वोल्टेज पूरा बराबर है, वोल्टेज का डिफरेंस नहीं है। दैट इज कॉल्ड इन फिजिक्स पोटेंशियल डिफरेंस। इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। और इसलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा है तो इसके बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगा और शॉक नहीं लगेगा। पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, नंबर एक। दूसरी चीज कि अब है क्या कि वही से क्वेश्चन पूछो किस क्वेश्चन से, उस सर तब हम लोग को कैसे लग जाता है? क्या हम लोग एक तार को छू सकते हैं? जब एक तार पर बैठा हुआ है इसको शॉक नहीं लगता है, तो क्या हम लोग एक तार को छू सकते हैं? बिल्कुल नहीं, नेवर ट्राई। याद रखना, शॉक लगेगा। क्यों लगेगा? कि जैसे जब हम किसी वायर को टच करेंगे तो मेरा पैर जो है वो जमीन पर है, अर्थ में है, तो वायर का वोल्टेज बहुत हाई है, अर्थ न्यूट्रल होता है, वहां जीरो होता है वोल्टेज। तो इसका वोल्टेज हाई हुआ, बहुत हाई हुआ, अर्थ का वोल्टेज जीरो हो गया, तो जीरो और बहुत हाई का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हुआ, मेरा शरीर में दौड़ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, हमको शॉक लगेगा, मर भी सकते हैं, कोई भी तरह का दुर्घटना हो सकता है। लेकिन चिड़िया चूंकि इस पोल के वायर में है, इसका बॉडी अर्थ को टच नहीं करती है, इसलिए इसको शॉक नहीं लगेगा।
अब सवाल यह उठता है कि चिड़िया का भी यदि बॉडी दो वायर में, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर, दो तरह का वायर होता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, उसमें टच कर जाए तो क्या होगा? क्या इसको शॉक लगेगा? बिल्कुल लगेगा। यदि बर्ड का भी दो बॉडी पार्ट, दो वायर में, एक न्यूट्रल है, मान लो ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल है, दोनों में टच किया तो उसको शॉक लगेगा। कभी कभी तुम देखोगे कि ऐसा एक दुर्घटना तुमको देखने को मिल जाता है कि चिड़िया को भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है वायर पे बैठने पर। वो तब होता है जबकि उसका दोनों बॉडी पार्ट जो है वो दोनों वायर में टच कर जाता है। अब देखना है कि समझ गए कि वायर, सबसे मेन रीजन क्या है बर्ड का, कि एक ही वायर पर रहता है। यदि दो वायर में टच करेगा तो लग जाएगा। ह्यूमन बीइंग यदि एक वायर को भी टच करता है लेकिन उसका पैर जमीन में रहता है। हाँ, यदि हम ग्लव्स पहने हुए हैं, रबर का शूज पहने हुए, दैट इज इंसुलेटर, उसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, निश्चित रूप से हमको करंट नहीं लगेगी, याद रखना। ये देखोगे जब वायर जो रहता है इलेक्ट्रिक काम करने वाला, जो पोल वगैरह पर जो काम करता है टेक्नीशियन, वो हमेशा रबर का ग्लव्स पहने रहता है। यदि दुर्घटनाग्रस्त या किसी अनजाने में लाइव वायर को छू भी लिया तो कोई तरह का उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अर्थ तक नहीं जाता है करंट, बीच में कट जाता है, रास्ता नहीं मिलता है, करंट नहीं फ्लो होगा। यही कारण होता है इसमें कि इसको रास्ता नहीं मिलता है करंट फ्लो होने, तो उसके बॉडी में करंट नहीं जाता है और इसको शॉक नहीं लगता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा कि क्यों चिड़िया बैठी रहती है, आराम से झूला झूलते रहता है, वायर पे उसको करंट नहीं लगता है। तो स्टूडेंट, यदि मेरा वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और भी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले सैटरडे को। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़िए मन से। धन्यवाद।